हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक जायसवाल एंड ये वीडियो लेम फेलोशिप के रिगार्डिंग है। हम बात करेंगे लेम फेलोशिप क्या होता है और लेम फेलोशिप के लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और क्या ऑब्जेक्टिव है लेम फेलोशिप का और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितनी वैकेंसियाँ आती हैं और कितने सीट्स होते हैं इसमें और इस साल का रिजल्ट कब तक आएगा। खैर, हम पहले जानते हैं लेम फेलोशिप होता क्या है। लेम फेलोशिप स्पेशली आपको यहाँ मौका मिलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ काम करने के लिए रिगार्डिंग बिल ड्राफ्ट करने के लिए या बिल को रिपोर्ट राइटिंग करने के लिए इस टाइप के वर्क रहते हैं जो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ काम करने को आपका मौका मिलता है। जो इसका एलिजिबिलिटी रहती है उसमें आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए पहला। दूसरा आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और जो आपका एज है वो 25 साल से कम होना चाहिए। और ये जो ड्यूरेशन है इसका 10 से 11 मंथ का है, इसका टोटल ड्यूरेशन और जो इसकी सैलरी है 23 से 25,000 मंथली है। जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है 3 फेज़ में होता है। जो पहला फेज़ है आपका लास्ट वीक दिसंबर के लास्ट वीक में फॉर्म आता है जिसमें आप फॉर्म फिलअप करोगे। ये आपको फॉर्म मिलेगा PSIR इंडिया की वेबसाइट पे। आप फॉर्म फिल करोगे, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपका लास्ट में 2 एसे लिखने होते हैं। पहला जो एसे होता है वो आपको पूछेगा आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं फेलोशिप, आपको लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करेगा, इस टाइप के एसे रहते हैं, स्पेशली आपसे रिलेटेड रहते हैं। और जो दूसरा एसे रहता है वो रहता है रिगार्डिंग बिल। किसी बिल को एनालाइज़ करना होता है कि आपको उस बिल को एनालाइज़ करके उस पे 500 वर्ड्स के एसे लिखने होते हैं। आफ्टर सिलेक्शन आपको एक जीमेल पे नोटिफ़िकेशन आएगा सिलेक्शन का और वो जब होता है, पहले पेपर में टाइम बाउंडेड तो नहीं था कि इतने घंटे में आप लिख लो। दूसरे पेपर में अटेम्प्ट करने का था, 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है। लाइक 9 से 11 के बीच में आपको 2 एसे लिखने रहते हैं। ओपन बुक टेस्ट होता है ये। 2 एसे होते हैं उसमें और दोनों बिल से रिगार्डिंग होते हैं। 2 बिल रहेंगे, आपको उसके रिगार्डिंग एसे लिखना रहता है और जब आप इसको 2 घंटे में आपको सबमिट करना रहता है और इसका जो पहले का रिजल्ट रहता है वो जनवरी के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाता है। जैसे कि जो मेरा भी है, जो पहले में सिलेक्शन हो गया है, मैं आप पे भी ऊपर शो कर दूँगा जो नोटिफ़िकेशन आया था। और जब दूसरे का रिजल्ट जनवरी के लास्ट वीक तक आता है, अभी आने वाला होगा, मे बी लेट हो सकता है बट 29, 30, 31 तक शायद सेकंड फेज़ का भी रिजल्ट आ जाए। जो तीसरा फेज़ होता है उसमें आपका होता है कि इंटरव्यू फेज़ होता है। फरवरी से मार्च के बीच के इंटरव्यू होता है और ये इंटरव्यू फिजिकल फॉर्म में होता है। आपको PSIR इंडिया जाकर इंटरव्यू देना होता है, जो दिल्ली में है। और जब इंटरव्यू हो जाता है, जो इसकी जॉइनिंग है, वो आपकी जॉइनिंग शुरू होती है जुलाई या अगस्त में। जो पहला मंथ होता है, वो आपका ट्रेनिंग होता है। फिर उसके बाद आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ असाइन किया जाता है कि काम करने की। जो अभी इस साल का टेस्ट दिए हैं, वो वेट कर सकते हैं 29-31 तारीख तक रिजल्ट आने का, क्योंकि पूरा चांस है 31 जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा और जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कोई बताता नहीं है बट मैंने बहुत रिसर्च किया तो पता चला कि जो टोटल वैकेंसी है 40-50 ही रहती है, 40 से 50 के बीच में रहती है। और जो टोटल फॉर्म फिलअप किया जाता है 1200 के आसपास फॉर्म फिलअप किया जाता है, क्योंकि ये कहीं मैंने ऑफिशियली पता किया तो पता चला। और जो इसका इंटरव्यू का आपका मार्च तक ख़त्म हो जाएगा और ज्वाइनिंग का जो भी लेटर या जो भी आएगा वो जीमेल पे ही आएगा और कहीं पे भी नहीं आएगा। तो इसलिए आप अपना जीमेल चेक करते रहें और अपडेटेड रहते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। और आगे वीडियो अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो भी अपडेट हो रहा है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।